दोस्तों, जब भी आप नर्सरी से नया पौधा लेकर आते हैं, उसे अपने घर पर गमले या ग्रो बैग में लगाते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि 7 से 10 दिन बाद ही पौधा मुरझाने लगता है, उसकी पत्तियां सूख कर गिरने लगती हैं और पौधा सूख जाता है। आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? इसके पीछे का कारण होता है आपने जो गमले की मिट्टी बनाई है वह अच्छी नहीं है, उसमें पानी ज्यादा देर तक रुकता है, जिसकी वजह से जो है पौधे की जड़ें खराब हो जाती हैं और वह सूख जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बारिश के मौसम में अपने होम गार्डन में पौधे लगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कैसे बनाएं, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रुकेगा कितनी भी बारिश हो जाए, या आप उसमें जब भी पानी देते हैं तो ओवर वाटरिंग उसमें कभी नहीं होगी। इसके लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, साथ में वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए जानते हैं बारिश के मौसम में अपने होम गार्डन में पौधे लगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कैसे बनाएं। जब आप मिट्टी लेकर आएंगे, आप जैसे गार्डन की मिट्टी लाते हैं, खेत से मिट्टी लाते हैं, तो आपको कुछ इस तरह की मिट्टी मिलेंगी और ये बिल्कुल सादी मिट्टी है। इस मिट्टी में अगर आप पौधा लगा देंगे तो इसमें ओवर वाटरिंग हो जाएगी, इसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होता। तो जब भी आप इस तरह की मिट्टी लाएं तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस मिट्टी को बारीक कर लेना है। जैसे बड़ा पीस है, इसको आप किसी भी इस तरह के गमले में रखिए इस तरह से, और फिर आपको इसमें क्या करना है, पानी डाल देना है। पानी डालकर 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। इस तरह से देखिए, आपको पानी डाल देना है, पानी डालकर 1 दिन के लिए आपको छोड़ देना है। इस तरह से देखिए, मेरी ये गीली मिट्टी है, कल ही मैंने इसमें पानी दिया था, तो इस तरह से ये बारीक हो जाएगी। अब आपने मिट्टी को बारीक बना लिया है, इसके बाद इस मिट्टी में हम मिलाएंगे हमारी दूसरी चीजों को, जिससे इसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होगा। तो चलिए उनके बारे में समझ लेते हैं, और लास्ट में मैं ये कंप्लीट जो सॉइल है उसको मिक्स करके भी आपको बनाकर बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा कि कैसे फाइनल सॉइल हमारी तैयार होती है और अभी जो आप ये मिट्टी देख रहे हैं इससे वह कितनी अलग होगी। दोस्तों, सबसे पहली हमारी चीज है जो आपको मिट्टी में मिलानी, वह है गोबर की खाद। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये गोबर की खाद है, जो कि पूरी तरह से डिकम्पोज है। आपको ताजा गोबर इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि उसमें से गैस रिलीज होती है। जैसा कि आपको पता है, गोबर की खाद, गोबर से जो है गोबर गैस बनाई जाती है, इसमें मीथेन गैस निकलती है। तो फुल्ली डिकम्पोज गोबर की खाद लीजिए। इससे क्या होता है, इससे 2 फायदे होते हैं। हमारी मिट्टी का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होता है, साथ में इससे बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन हमारी मिट्टी में मिलते हैं, जिससे फिर जब भी आप इसमें नया पौधा लगाते हैं तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। इसे मिलाना कितना है, तो 20 से लेके 50% तक आप मिट्टी में इस गोबर की खाद को मिला सकते हैं। दूसरी हमारी चीज है रेत, जिसे आपको मिट्टी में मिलाना है। रेत बहुत ही अच्छा एक ड्रेनेज सिस्टम बनाती है जब आप इसे मिट्टी में मिलाते हैं, और यह नेचुरली तौर पे मिट्टी को जो है पोरस बना देती है। साथ में इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रुकता। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि रेत को आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलाना है, 10 से 20% बस आपको रेत इस्तेमाल करनी है। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस रेत में होता है लोगों को कि कौन सी रेत इस्तेमाल करें। तो देखिए, सीधा सा आंसर है कि जो घर बनाने में या कंस्ट्रक्शन में रेत इस्तेमाल होती है आपको वही रेत लेनी है। अब इसे कहीं बालू कहा जाता है, कहीं रेत कहा जाता है, कहीं और कुछ भी, इसके बहुत सारे नाम हैं। अगर आप ये रेत इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसका आसान सा एक सब्स्टिट्यूट है, वह है वर्मिकुलाइट। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये वर्मिकुलाइट है। ये भी रेत की ही तरह काम करता है, बस ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। तो आप इसे भी रेत अपनी मिट्टी में मिला सकते हैं, मिट्टी का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा करने के लिए। ध्यान रखिए कि इन दोनों चीजों को 10 से 20% से ज्यादा नहीं मिलाना है, वरना आपकी मिट्टी रेतीली हो जाएगी और फिर आपके जो पौधे आप उसमें लगाएंगे उनमें अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। दोस्तों, तीसरी हमारी चीज है जो आपको मिट्टी में मिलानी है, वह है कोकोपीट। कोकोपीट जो कि नारियल के छिलकों से बनाई जाती है, मतलब इसमें जो है ये नारियल के छिलके ही हैं। यह जो है बहुत अच्छे तरीके से पानी को अपने अंदर होल्ड करके रखती है। लेकिन इसकी एक और खासियत यह है कि ये एक्स्ट्रा जो भी वाटर होता है उसे बाहर कर देती है। साथ में जब आप इसे मिट्टी में मिलाते हैं तो मिट्टी टाइट नहीं होती है। जैसा आपने कभी देखा होगा, गमले की मिट्टी सूखने के बाद आजू बाजू से गमले को छोड़ देती है और बिल्कुल वहां से पानी डालते हैं तो नीचे चला जाता है। तो कोकोपीट मिलाने का जो पर्पस है, उससे मिट्टी कड़क नहीं होती, मिट्टी एकदम से गमले को नहीं छोड़ेगी और मॉइस्चर को मेंटेन रखेगी। जैसे ही बारिश होगी तो एक्स्ट्रा पानी जो है वो मिट्टी से बाहर निकल जाएगा, लेकिन जो जरूरी मॉइस्चर है वो आपके गमले में बना रहेगा। इसलिए आपको जो है मिट्टी में कोकोपीट मिलाना चाहिए। कितना मिला सकते हैं? 20 से 30%।
20 से 30% आप कोकोपीट मिलाइए, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलाना है, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं होते हैं। तो अगर आप ज़्यादा मात्रा में मिलाएंगे तो फिर पौधे में न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। प्रैक्टिकली आपको मिट्टी बनाना कैसे है, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जो मैंने परसेंटेज बताए हैं वो आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ बिल्कुल नाप के काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सादी मिट्टी में हमें मिलानी है गोबर की खाद। तो देखिए ये हमारी गोबर की खाद है और इसे मैं यहाँ पर मिला देता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, लगभग हम 30 से 50% तक गोबर की खाद को मिट्टी में मिलाएंगे। गोबर की खाद मिट्टी में मिला देने के बाद हमें मिलाना है इसमें रेत। तो ये आप देख रहे हैं रेत है, रेत को हम 10 से 20% ही मिलाएंगे, बहुत ज़्यादा हमें नहीं मिलाना है। देखिए इतनी मैंने रेत मिला दी और इसके बाद हम मिलाएंगे इसमें कोकोपीट। तो कोकोपीट को 20 से 30%। तो ये जो आप देख रहे हैं, तो ये देख मिक्स कर लीजिए। अब जब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अब जो आप ये सॉइल देख रहे हैं ये बहुत अच्छी पॉटिंग मिक्स है। रेनी सीजन में जो है पौधे लगाने के लिए इसमें आप वेजिटेबल भी लगा सकते हैं, वेजिटेबल प्लांट्स, फ्रूट प्लांट्स और फूलों वाले पौधे, इस तरह के आप इसमें सभी पौधे लगाइए। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कितनी भी बारिश हो जाए इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रुकेगा और सारा पानी ड्रेन आउट हो जाएगा आपके गमले या मैं आपको बताता हूँ कि ये मिट्टी कितनी अच्छी है और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। मैंने ये मिट्टी इस जो है थर्माफॉर्म पॉट में आप देखिए यहाँ पर इसको भर दिया है। ये जो पानी है इस थर्माफॉर्म पॉट से पूरा बाहर आ जाएगा। देखिए सपोज कीजिए बहुत तेज बारिश हो रही है और देखिए मैं इसे पूरी तरह से मैंने इस पॉट को पानी से भर दिया है। अब आप देखिए ये जो पानी है बहुत ही जल्दी नीचे से जो ड्रेन होल है यहाँ से देखिए इस तरह से पूरा बाहर निकल जाएगा। इस पॉट में बिल्कुल भी पानी नहीं रुकेगा। साथ में इस मिट्टी में जो भी मैंने चीज़ें मिलाई हैं वो सारी चीज़ें आपको वेबसाइट organicbazaar.net पर मिल जाएंगी। और अगर आप इस तरह की रेडी टू यूज पॉटिंग मिक्स खरीदना चाहते हैं तो आपको वह पॉटिंग मिक्स भी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसे आप सीधा खरीद कर उसमें पौधे लगा सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।